Hello दोस्तों, I welcome you all in this video. This is video number 2 of this series The Road to Trading Success. इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से एक कंसिस्टेंट लूज़र कंसिस्टेंट विनर बन सकता है, वो भी खुद के एग्जांपल से। क्योंकि मैं भी इस मार्केट में एक ऐसा ट्रेडर था जो कि कंसिस्टेंटली लूज़ कर रहा था एंड अब कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करने लगा हूं। तो बस मैं अपने जर्नी के थ्रू आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये चीज़ों को फॉलो करके मैं भी कंसिस्टेंट लूज़र से कंसिस्टेंट विनर बना हूँ। तो अभी तक अगर आप फर्स्ट वीडियो को नहीं देखें तो जाइए वीडियो नंबर 1 को देखिए एंड उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ मैं कंसिस्टेंट लूज़र था और अब कंसिस्टेंट विन कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को शो करना ज़रूरी है ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके हम दोनों के बीच में। उसी ट्रस्ट के बेसिस पे आप लोग, मैं जो आगे चीज़ें बताऊंगा इस सीरीज़ में, उसको आप फॉलो करेंगे। इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है। वीडियो में मैं आपको वेरीफाइड लिंक भी शेयर करूंगा एंड ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉस अभी तक जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है तब से सभी चीज़ों को बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो यार दोस्तों, इस वीडियो में हम लाइक टारगेट कर रहे हैं 1000 लाइक्स का। थोड़ा सा बड़ा टारगेट है बट मेरे को लगता है कि ये चीज़ अचीव हो जाएगा। 1000 लाइक्स का टारगेट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं एंड लेट्स सी क्या है अपना पीएनएल। आपको मैं ऑलरेडी इंट्रो में बता चुका हूँ। ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है आप लोगों को इस बात को समझाना कि अगर आप कंसिस्टेंटली हार्ड इनफ अपना एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, ठीक है, राइट डायरेक्शन में, तो कभी ना कभी धीरे किसी को फास्ट सक्सेस आपको मिलेगी। एंड यस, दिस इज रोड टू ट्रेडिंग सक्सेस। क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने धीरे धीरे फॉलो किया है, तो आई एम गोना टेल यू व्हाट इज द रोड टू ट्रेडिंग सक्सेस। तो चलिए डायरेक्टली मैं ऑलरेडी काइट में लॉगिन कर चुका हूँ एंड आप लोग को डायरेक्टली दिखाता हूँ। ये मेरा अकाउंट है ज़रोथा का, जयप्रकाश नागे मेरा नाम देख सकते हो। ये कोई फेक वगैरह नहीं है यार, ठीक है। इतना ज़्यादा मैं टेक्निकल फ्रेंडली वगैरह नहीं हूँ, तो फेक वगैरह का मेरे से एक्सपेक्ट मत करो कुछ, ठीक है। तो डायरेक्टली अपन रिपोर्ट्स में चलते हैं। मैं आपको वन बाय वन एक एक करके उसका दिखाऊंगा, ओके, ईयरली वाइज। जैसे मैंने पहले ही बताया था, मैंने जो अपना ट्रेडिंग की शुरुआत की थी मैंने 2019 से किया था, ठीक है। आपको एक एक करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से मैंने इस जर्नी को फॉलो किया है। ये जो एक ट्रेडर की जर्नी होती है ना, स्टार्ट करता है, बिगनर्स लक उसको मिलता है, बहुत सारे लॉसेस करता है, और ये पीरियड बहुत बड़ा होता है। ये गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है जहाँ पर 95% ऑफ द ट्रेडर्स लूज करते हैं एंड वो गिव अप करते हैं, है ना। और कुछ ही लोग होते हैं जो इम्प्रूव करते हैं, धीरे धीरे अपनी गलतियों को सुधारते हैं एंड देन फाइनली दे कम टू दिस पॉइंट। तो मैंने भी इस स्टेज को पार किया है, मैं वही आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप स्टार्टेड फ्रॉम 2019। मैं आपको बताया था फर्स्ट टाइम आई वाज इन क्लास, थर्ड ईयर था मैं अपने कॉलेज के। दिसंबर में मैं अपने ज़ेरोधा अकाउंट ओपन किया था एंड उसी टाइम से मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था, ओके, 2019 से। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, फटाफट अपन करेंगे, ठीक है। तो 2019 का फर्स्ट ईयर था। मैंने एफएनओ में उस टाइम ट्रेडिंग नहीं की थी क्योंकि आई वाज जस्ट अ बिगनर। मैं ट्राई करना चाहता था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जस्ट अकाउंट ही ओपन किया था ज़ेरोधा का। तो मैंने जो भी किया था वो इक्विटी में किया था उस वक्त 2019 में। तो आप देख सकते हैं क्या है, जनवरी फेब मार्च अप्रैल में सिर्फ मैंने 5 महीने यहाँ पर ट्रेडिंग किया था एंड इट वॉज जस्ट अ गेम खेल रहा था मैं एक प्रकार से कि भाई अकाउंट ओपन किया जरूरत था, चलो ट्राई करते हैं आखिर करते कैसे हैं, स्टॉक मार्केट होता क्या है क्या होता है। तो बस बिगनर्स लक, कॉलेज में जो पॉकेट मनी रहती है 4-5 हज़ार 10 हज़ार, उतना ही से ट्रेड करते हुए थोड़ा मोड़ा अपने को लॉसेस हुए। फिर यहाँ पर आप देखेंगे टोटली ट्रेडिंग बंद है। क्यों? क्योंकि कॉलेज का फाइनल ईयर आ गया था, प्लेसमेंट वगैरह की अपन तैयारी कर रहे थे, नौकरी चाहिए था। ये तो जस्ट एक वो था। एंड इस पीरियड में मैंने क्या किया, इस पीरियड में जरूरत था वेरासिटी पढ़ा था, पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो कुछ आता नहीं था ना यार अपने को। तो मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था कि कैसे ट्रेडिंग होती है, क्या इन्वेस्टिंग होता है, क्या ट्रेडिंग होता है, मेरे को कुछ नहीं मालूम था। तो जरूरत है वेरासिटी के जितने मॉड्यूल थे, 10 मॉड्यूल थे उस टाइम पर, मैंने सबको बहुत डीपली यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। तो ये था मेरा फर्स्ट ईयर। एफएनओ में कुछ ट्रेडिंग नहीं किया था, सिर्फ मैं इक्विटी में किया था, वो भी बहुत कम, एंड मैं पढ़ाई में लग गया था। देन उसके बाद अपना नेक्स्ट ईयर का अपन देखते हैं। नेक्स्ट ईयर मैंने क्या किया, ये क्या हो रहा है, ठीक है। फिर 2020 आ जाता है। फिर 20 की इक्विटी में देखते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर 2019 में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था एंड 2020 एक से लेकर 31 बार, हाँ
ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर आया 2020, यहाँ पर भी अपन इक्विटी में किए, देख सकते हैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था एंड थोड़ा थोड़ा इक्विटी में ही कर रहा था। जो मेरे पास 50,000 60,000 जो पैसे रहे होंगे उससे मैं करता रहा एंड देख सकते हैं इक्विटी में मेरे को लॉसेस हुआ। ये इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है, आपको मैं बता दूं, ये बाय एंड होल्ड वाला। यहाँ पर मैं जो भी स्टॉक्स बाय करता था, देखो बाय वैल्यू 30,000 40,000 20,000 30,000 दिख रहा है, तो बाय करके होल्ड करने वाला था, इसलिए ये इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं थी इस वक्त भी। अब इसमें एफएनओ में देखते हैं, एफएनओ में मैंने क्या किया है, 2020 की बात है ये। 2020 में भी मैंने एफएनओ ट्रेडिंग नहीं की थी, तो 2019 एंड 2020 में मैंने एफएनओ ट्रेडिंग नहीं किया, ना ही इंट्राडे किया है। ओनली मैंने क्या किया है, मैंने इक्विटी में ट्रेडिंग किया है, वो भी स्विंग ही कर रहा हूँ अभी तक, मतलब कि बाय एंड होल्ड वाला। फिर अपन इसके बाद नेक्स्ट ईयर में आते हैं 2021। तो आपने 20 में भी देखा कि मैंने एफएनओ नहीं किया था, ओनली मैं इक्विटी में ही किया हूँ कैश मार्केट में, ठीक है। अब ये ईयर आता है हमारा नेक्स्ट। अब इसमें मैंने फ्यूचर ऑप्शंस किया है 2021 में, वो भी बहुत कम। मई मंथ में थोड़ा सा किया, जून में थोड़ा सा किया, अक्टूबर में किया, नवंबर एंड दिसंबर में यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, इसमें भी थोड़े से लॉसेस है, ठीक है। देखो ये बैंक निफ्टी दिख रहा है, बैंक निफ्टी में मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। तो मैंने एफएनओ ट्रेडिंग कब स्टार्ट की है, 2021 में, वो भी बहुत लास्ट लास्ट में, आप देखो अक्टूबर वगैरह से। तो इस वक्त मैं क्या करता था, क्योंकि अभी मेरा एक्सपीरियंस इक्विटी मार्केट में क्या हो गया, 2019-20 एंड इक्विटी में ये मेरा थर्ड ईयर है, जबकि एफएनओ में ये मेरा फर्स्ट ईयर है। तो इक्विटी के थर्ड ईयर में मेरे को प्रॉफिट हो गया है। देखो मैं क्या बताया था, मैं बाय एंड होल्ड वाला ट्रेडर हूँ अभी अभी तक। यहाँ पर जो भी मेरे पास बाइंग वैल्यू देखो 80,000, मतलब यहाँ तक मेरे पास कैपिटल आ चुका था होगा, क्योंकि मैं नौकरी करता था 2020-21 में, जॉब थी मेरे पास, थोड़ा बहुत कैपिटल आ गया था आई गेस, 1 लाख 1.5 लाख रुपए से मैं शायद बाय करके होल्ड करने वाला काम कर रहा था एंड आई मेड सम प्रॉफिट्स। 23,000 का रियलाइज हुआ, चार्जेस वगैरह हटा के 18 18,500 का कुछ हुआ था, ठीक है। इक्विटी में ये मेरा थर्ड ईयर है, प्रॉफिटेबल हो गया मैं। एफएनओ फर्स्ट ईयर है, ऑब्वियसली लूजर ही रहूंगा। देन दे कम्स द नेक्स्ट ईयर, 20 का देखते हैं, मतलब सॉरी 22 का देखते हैं। 22 में क्या किया है मैंने, फिर ये 2022 आ जाता है, यहाँ पर भी मैंने किया है एंड यहाँ पर मेरे को फिर से इक्विटी में लॉसेस दिखाई दिए, ठीक है। इक्विटी में यहाँ पर ट्रेडिंग किया मैंने थोड़ा थोड़ा एंड यहाँ पर मेरे को लॉस हुआ है। एंड अगर एफएनओ में देखें, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, 19,000 का लॉस हुआ था। एंड एफएनओ में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मैंने एक्चुअल ट्रेडिंग की है। आप देखिए 2022 में जो मैंने 21 से एफएनओ स्टार्ट किया था, 2022 में कंटिन्यूसली मैंने यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड्स किए हैं, एफएनओ ट्रेड्स किए हैं एंड इस साल में मेरे को टोटल 87 लैक्स एंड चार्जेस मिला के 1.1 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो ये एक्चुअली मेरा लर्निंग वाला टाइम था, जो ट्रेडर की जर्नी होती है ना, ये वाला टाइम, इस टाइम में मैं जा चुका हूँ। लॉसेस हो रहे हैं मेरे को कंटिन्यूसली इस वाले ईयर में 2022 में, तो बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब आप देखेंगे साल भर भी ट्रेड करने के बाद, चूंकि मैं इस टाइम जॉब करता था, मेरे पास पैसे थे, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे की कमी थी, काफ़ी पैसे मेरे पास थे, बट स्टिल मैंने सिर्फ 1 लाख का लॉस किया। क्यों, इसका रीज़न क्या है मालूम आपको? क्योंकि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी इस वक्त भी जानता था, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इस वक्त भी किताबें पढ़ता था, ठीक है। बस मेरे को इतना होना था, भाई लॉसेस बड़े नहीं करने हैं, छोटे लॉसेस करने हैं, इतना मेरे को समझ आ गया था उस वक्त भी। मैक्सिमम लॉस 20,000 का किया था, वो भी फ्यूचर्स में। मैक्सिमम लॉस किया था फ्यूचर्स में, प्रॉफिट किया था 28,000 का, वो भी फ्यूचर्स में। एक चीज़, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में उस वक्त भी पढ़ा था, इसलिए मेरे को मालूम था कि लॉसेस बड़े नहीं करना है। इसलिए भी जो फुल टाइम मेरा 2022 में अच्छा खासा एफएनओ ट्रेड किया, बट स्टिल आई मेड लॉसेस ईयर। अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर आप देखो, ये 2022 हो गया। हाँ, इक्विटी तो मैं दिखाया नहीं, इक्विटी में लॉस हुआ था, इक्विटी में ज़्यादा मैंने किया नहीं, देखो छट्टा छट्टा दिख रहा है, बहुत कम कम हुआ है, जो हुआ है एफएनओ में यहाँ पर ट्रेड किया है मैंने, ठीक है। इसके बाद अपन अभी आ गए हैं 2023 में, 2023 का 21 अक्टूबर तक का टाइम चल रहा है। 2023 में मैंने इक्विटी किया ही नहीं है, पहले का खरीदा रहा होगा, वो शायद मैंने बेच दिया होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सीधा एफएनओ में ट्राई करके देखते हैं। तो ये 2021 में देखिए, डायरेक्ट एफएनओ मैंने ट्रेड किया एंड डायरेक्टली यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो गया। तो ये एफएनओ का मेरे कौन सा ईयर हुआ, 2022 में टोटली मैंने लॉसेस किए थे, 2021 में थोड़ा लास्ट में स्टार्ट किया था एंड एफएनओ में यहाँ पर अपन प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो आप इसमें एक चीज़ आप ध्यान से देखोगे, 2022 में तो मैंने हर पूरा साल भर ट्रेड किया था, बट 2023 में नवंबर दिसंबर, ये किस पैटर्न दिखा रहा है, हाँ यहाँ से है, 2023 का जनवरी फेब मार्च और मई के आधा तक मैं ट्रेड ही नहीं किया। मैं क्या कर रहा था इस वक्त पर, आपको मालूम है क्या कर रहा था? क्यों ट्रेड नहीं दिख रहे हैं इसमें, ना इक्विटी में दिखेगा ना ही आपको एफएनओ में दिखेगा। मैं ट्रेडिंग छोड़ चुका था इस वक्त तक। ये जो एक ट्रेडर की जर्नी होती है ना, ये लॉसेस किया लॉसेस किया लॉसेस किया। जब मैंने आईटीआर अपना फाइल किया यार यहाँ पर, तो मैंने देखा भाई बहुत भयानक लॉस कर दिया है इस फाइनेंशियल ईयर में, मैं अच्छा खासा लॉस कर चुका था।
तो मैंने देखा कि इतना लॉस कैसे कर दिया, तो मैं खुद को एनालाइज कर रहा था। उस 3 महीने तक मैं इस वाले स्टेज में था। क्विट और कंटिन्यू जो था ना, क्विट एंड कंटिन्यू में मैं छोड़ चुका था ट्रेडिंग, एंड मैं खुद पे वर्क कर रहा था कि भाई क्या किया जाए, कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जाए, मैं उस काम को कर रहा था। तो इसलिए आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग ही नहीं किया है, मैं कुछ और करने लगा था, कुछ भी कुछ कर रहा था यहाँ पर। तो फाइनली मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये हमारा 6 मंथ्स है, एंड जब से मैंने फ्रेश स्टार्ट किया, दोबारा स्टार्ट किया ट्रेडिंग, तब से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तो आपको मैं इस डेट को दिखाता हूँ। अब ये जो मेरा प्रॉफिटेबल जर्नी है लास्ट 6 मंथ का, उसको मैं मंथ बाय मंथ दिखाता हूँ। ये देखने में इतना स्मूथ लग रहा है, बट ये 6 मंथ में भी बहुत कुछ एक्शंस हुए हैं। क्या हुए हैं वो आपको यहाँ से देख के पता चलेगा, मंथ बाय मंथ जब हम इसको देखेंगे। तो मई मंथ आया, एफएनओ रीस्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं टोटली ट्रेडिंग छोड़ चुका हूँ इसके पहले। आई एम जस्ट डूइंग अ रीस्टार्ट। रीस्टार्ट में मैंने क्या एनालाइज किया, अभी तक क्या था कि मैं जो भी अभी तक किया था ना, उसमें मैं हर प्रकार ट्रेडिंग कर चुका था। मैं आपको पहले ही बताया हूँ, इक्विटी में ट्रेड कर चुका हूँ, कैश मार्केट में किया, इक्विटी इंट्राडे किया, फ्यूचर्स में कर चुका हूँ, ऑप्शंस में कर चुका हूँ, इंट्राडे कर चुका हूँ, पोजिशनल कर चुका हूँ, ऑप्शन सेलिंग कर चुका हूँ, एल्गो ट्रेडिंग किया हूँ, हर चीज कर रखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेरे को मार्केट का हर प्रकार के ट्रेडिंग क्या होता है वो सब चीज समझ आ गया था। फिर मैंने ये जो 5 महीना नहीं किया, मैं जनवरी वगैरह से जो मैं ट्रेडिंग बंद कर चुका था, मैं एनालाइज किया कि भाई आखिर मैं करता क्या हूँ, किस में मेरे को प्रॉफिट हुआ, किस में लॉसेस हुआ, खुद को एनालाइज किया। सेल्फ जो अपना होता है रियलाइजेशन मैंने किया। तो मैंने सोचा भाई एक प्लान बनाते हैं, अपन फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में मेरे को अच्छे अच्छे प्रॉफिट भी हुए थे। तो मैंने प्लान किया कि ये देखो पूरे फ्यूचर्स में आपको ट्रेड दिखेंगे मई के मंथ में। फ्यूचर्स 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 फ्यूचर्स, इसमें एक बैंक निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ कुछ ट्रेड दिख रहा है। एंड इस मंथ में बहुत लेट से स्टार्ट किया, 22 मई से। 22 मई से भी रीज़न ये है, 17 मई को मेरा बर्थडे आता है। अपने बर्थडे के दिन मैंने फाइनल डिसाइड किया था दोबारा से ट्रेडिंग करेंगे, एंड थोड़ा स्ट्रेटजी के साथ करेंगे, थोड़ा प्लानिंग के साथ करेंगे, एंड कोशिश करेंगे कि हम डिसिप्लिन रह सकें। तो 17 मई को मेरा बर्थडे आता है, उसके बाद ये वीकेंड आ गया, एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ओनली। तो 22 मई से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट मंथ में लॉसेस हुआ थोड़ा सा 10,000 का। क्यों हुआ? ऑब्वियसली जब आप कोई प्लान बनाते हैं, यहाँ पर मैं प्लानिंग के साथ आया था, एक स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहता था, डिसिप्लिन रह के काम करना पड़ता था, बट स्टिल क्योंकि डिसिप्लिन इज अ हैबिट है ना, हैबिट फॉर्म करने में वक्त लगता है, मैं डिसिप्लिन नहीं रह पाया। अब देखो फ्यूचर ट्रेड करूंगा मेरा प्लान था, बट स्टिल आई ट्रेडेड ऑन बैंक निफ्टी निफ्टी, मतलब इंट्राडे मैंने किया है, प्लानिंग के अगेंस्ट में गया। ये जो आपको ट्रेड दिख रहे होंगे यहाँ तो देख के पता नहीं चलेगा, बट मेरे को मालूम है भाई जो भी मैं सेटअप सोचा था उस सेटअप में मैं ट्रेड लिया ही नहीं हूँ, कुछ भी कुछ ट्रेड लिया हूँ यहाँ पर, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा इंप्रूव किया, एटलीस्ट मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं की, कम कम ट्रेड्स लिया, एंड लॉसेस भी बहुत कम हो, फ्यूचर्स में बात कर रहा हूँ। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मंथ। मई मंथ निकल गया, रीस्टार्ट करने के बाद ये फर्स्ट मंथ है, रीस्टार्ट के बाद ये फर्स्ट मंथ है। नेक्स्ट इज जून मंथ। जून मंथ में भी क्या दोनों फ्यूचर्स में ट्रेड करूंगा, ऑप्शंस नहीं करूंगा, ये मेरा प्लानिंग है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है स्क्रीन पर बैठने का। प्लानिंग किया, इस मंथ में प्रॉफिट में आ गया हूँ। आप देखो 10,500 का चार्जेस हटा के 8,500 का मैं प्रॉफिट में हूँ, बट स्टिल क्यों? क्योंकि अभी उतना डिसिप्लिन आया नहीं है मेरे अंदर, ठीक है। ट्राई ही कर रहा हूँ मैं, जून मंथ की बात है। देखो निफ्टी में आपको ट्रेड दिख रहा है, निफ्टी निफ्टी निफ्टी, क्यों? चाहने के बावजूद भी मैं डिसिप्लिन नहीं रह पाया, मैंने कुछ कुछ रूल्स यहाँ पर तोड़े। 2 महीना हो गया भाई, सोचा हूँ कि ये फॉलो करना है, बट स्टिल 60 डेज बहुत ज़्यादा वक्त होता है। 60 नहीं 50 डेज, ठीक है, 45 to 50 डेज हो गया। मैं कुछ सोच रखा है कि मेरे को ये सेटअप फॉलो करना है, इतना डिसिप्लिन रखना है, बट स्टिल डिसिप्लिन को फॉलो करने में वक्त लगता है, हैबिट बनाने में टाइम लगता है। यहाँ पर भी उतना अच्छे से फॉलो नहीं किया, बट थोड़ा मोड़ा फॉलो किया हूँ, इसलिए प्रॉफिट दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है। देन देयर कम्स द नेक्स्ट मंथ। तो एक्चुअल प्रॉफिटेबल कब हुआ मैं? जून मंथ में फर्स्ट प्रॉफिट मंथ आया, ठीक है। नेक्स्ट मंथ अपन जाते हैं, जुलाई में जाके देखते हैं क्या हुआ। जुलाई, ये होगा 1 जुलाई। अब देखो 1 जुलाई में क्या दिख रहा है, बूम, भयानक प्रॉफिट है ना, 67,000 का सीधा प्रॉफिट। चार्जेस देखो बहुत कम है। अब यहाँ पर देखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ट्रेड्स बहुत कम लिए हैं, अच्छे बड़े बड़े प्रॉफिट्स किए हैं, देखो बड़े बड़े प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस बहुत छोटे हैं, बट स्टिल यहाँ पर भी आपको दिखेगा बैंक निफ्टी मैंने यहाँ पे भी ट्रेड किया है। थर्ड मंथ हो गया, मैंने कुछ प्लानिंग करके रखा है कि मेरे को फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, ऑप्शंस नहीं करने हैं, कुछ सेटअप को फॉलो करना है, बट स्टिल कुछ रूल्स मैंने तोड़े, ऑप्शंस में ट्रेड किया, बट स्टिल यहाँ पर प्रॉफिटेबल हूँ। उसका रीज़न मालूम है, मई जो से जो मैंने स्टार्ट किया था, जून से जो स्टार्ट किया था, अब ऑलरेडी मेरे को 60 ऑलमोस्ट 80 डेज के आसपास हो गए थे कि कुछ एक सेटअप को फॉलो करना है, कुछ फॉलो करना है। तो धीरे 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 जब आप 50 दिन 60 दिन तक सेम चीज़ को फॉलो करने लगते हैं, तो थोड़ा सा तो वो आपके हैबिट में आने लगता है। एंड इसका रिजल्ट ये है कि मेरे को जुलाई मंथ में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाई दिया। आप देखें तो कंटिन्यूसली जून एंड जुलाई 2 मंथ्स हो गए जब मैं प्रॉफिटेबल रहा।
तो ये मेरे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट विनर बनने का ये सेकंड मंथ था। मैंने टारगेट किया कि भाई अगले आने वाले 6 महीने तक मेरे को कंटिन्यूसली मंथली 50,000 निकालना, ये मैंने सीधा सा टारगेट किया था। तो फाइनली एक मंथ हुआ, फर्स्ट मंथ प्रॉफिटेबल हुआ, सेकंड मंथ में भी 50,000 का टारगेट मैंने कंप्लीट किया था। फिर नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ देखते हैं। अगस्त मंथ आता है, फिर ये अगस्त मंथ आता है नेक्स्ट मंथ, यहाँ पर भी प्रॉफिट 42 43 समथिंग हुआ एंड चार्जेस हटा के इतना। तो अब देखो यहाँ पर भी मैंने ट्रेड लिए एंड यहाँ पर आप देखेंगे फिर से कहीं ना कहीं एक निफ्टी का ट्रेड दिख ही रहा है। अभी भी डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है ना यार कि फॉलो करते करते भी कोई ऐसा दिन आता है कि जिसमें आप ब्लंडर करते हैं। ये देखो मैं निफ्टी में ट्रेड करने की, मेरे को निफ्टी में ट्रेड करने की क्या ज़रूरत है, कुछ ना कुछ किया होगा बट मैंने जल्दी से कट भी कर दिया पोजीशन, शायद इसलिए मेरे को समझ आ गया भाई ये तो मेरा प्लान ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको कट किया होगा। तो फाइनली दिस इज द थर्ड मंथ ऑफ माई प्रॉफिटेबिलिटी। जून में प्रॉफिटेबल था, जुलाई में प्रॉफिटेबल था, अगस्त में भी प्रॉफिटेबल रहा हूँ एंड यहाँ तक अगस्त आते तक मैंने जो सेटअप सोचा था मैं उस सेटअप पे काम करने लगा था। एक ही सिंगल सेटअप मैं फॉलो कर रहा था अभी तक, ठीक है 3 मंथ हो गए सिंगल सेटअप फॉलो कर रहा हूँ एंड सिंगल सेटअप फॉलो करने का मेरे को रिजल्ट दिखाई दिया प्रॉफिटेबिलिटी का। ये थर्ड मंथ है मेरे रीस्टार्ट करने के बाद। रीस्टार्ट मैंने 17 मई के बाद से, मेरे बर्थडे के बाद से मैंने रीस्टार्ट किया था अपना ट्रेडिंग एंड फाइनली तीसरा मंथ है कंटिन्यूसली आई एम प्रॉफिटेबल। अब इसके बाद नेक्स्ट मंथ चलते हैं सितंबर मंथ में। सितंबर में क्या हुआ देखते हैं। ये सितंबर मंथ में भी प्रॉफिट थोड़ा कम दिख रहा है बट स्टिल आई एम प्रॉफिटेबल इन दिस मंथ एज वेल, ठीक है। यहाँ पर चार्जेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स किया, ओवर ट्रेडिंग कर रहा था एंड कुछ कुछ छोटे मोटे मिस्टेक्स कर रहा था क्योंकि प्रॉफिट नहीं मिल रहे थे, है ना। बहुत डिफिकल्ट मंथ रहा है दोस्तों, ये सब आपको देख के पता नहीं चल रहा होगा। अगर सितंबर बहुत ही डिफिकल्ट मंथ रहा है बट स्टिल मैं क्योंकि रूल्स फॉलो कर रहा था, एक सेटअप को फॉलो कर रहा था, कुछ कुछ डिसिप्लिन वाली हैबिट अभी तक मैं कन्वर्ट कर चुका था, है ना। एंड इसलिए इस मंथ भी मैंने प्रॉफिट किया। तो आप देख सकते हैं जून जुलाई अगस्त सितंबर कंटिन्यूसली 4 महीने हो गए मैं अभी तक प्रॉफिटेबल हूँ, प्रॉफिट मैंने किया है, ठीक है। एंड उसके बाद जब अपन नेक्स्ट मंथ जाते हैं अक्टूबर, अभी तो अक्टूबर चल रहा है, एक वीक बचा हुआ है अक्टूबर का बट स्टिल क्योंकि वीडियो बनानी थी इसलिए मैं आज ही बना रहा हूँ। 21 आज डेट है देखो एंड आज है अक्टूबर का एंड अक्टूबर में भी रियलाइज्ड इतना हो जाएगा 55 एंड नेट रियलाइज्ड इतना प्रॉफिट। तो अक्टूबर मंथ भी मेरा प्रॉफिटेबल है। ये अनरियलाइज्ड इसलिए क्योंकि मेरे 2 पोजीशन अभी मैं लेके रखा हुआ हूँ जो मेरा ओपन है इन दोनों में, ठीक है। थोड़ा सा उसमें लॉसेज है, शायद मंडे को लॉस में बुक कर लूँगा या कुछ भी देख सकते हैं क्या होगा। तो स्टिल अभी भी ये मंथ भी मेरा क्या है प्रॉफिटेबल है। तो कंटिन्यूसली जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में मैं मंथ में प्रॉफिट कर पाया। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, जो भी ये मेरा लर्निंग कर रहा है, ये जो लर्निंग कर रहा है, लॉसेस किए, लॉसेस में बहुत सारी लर्निंग लिए, डिसिप्लिन खुद को किया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव किया, क्विट ऑलमोस्ट कर दिया था, 3-4 महीने तक खुद को एनालाइज किया क्या करना चाहिए, आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन, ब्रेक इवन पे आया एंड फाइनली सक्सेस हुआ एंड अभी तक मेरा जितना भी लॉसेस था आप देख सकते हैं सबको मैंने यहाँ पर रिकवर कर दिया है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये लास्ट 6 मंथ का रिजल्ट दिखाऊं, कब से मैंने स्टार्ट किया बताया, जून से मैं प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ दिखाया, राइट। जून से लेकर आज तक का अगर मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाऊं तो कंटिन्यूसली लास्ट 6 मंथ्स में मैं प्रॉफिटेबल हूँ। आप देखो 2,13,000 मैंने कमा दिए हैं लास्ट 6 मंथ्स में, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अभी बचा हुआ एक वीक एंड ये रहा प्रॉफिट। ये अमाउंट बहुत छोटा है दोस्तों, मेरे को मालूम है ना, 2 लाख बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, बहुत छोटा अमाउंट होता है बट फॉर अ पर्सन की जो ट्रेडिंग सक्सेस करना चाहता है, तो कंसिस्टेंटली लूजर है वहाँ से कंसिस्टेंट विनर बनना चाहता है, उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो सिर्फ लॉसेस दिखता है और प्रॉफिट देखना नहीं आया है एंड ये कोई एक महीने की बात नहीं है, इट्स नॉट शेयर लक। कई लोग बोल सकते हैं ये वाला पार्ट हो सकता है बिगनर्स लक, ना ना ना, ये बिगनर्स लक नहीं है क्योंकि कंटिन्यूसली 2021 2022 2 साल तक एफएनओ में लॉस किए थे मैंने, उसके बाद फाइनली 2023 में प्रॉफिट आया है, मैंने इस स्टेज को क्रॉस किया उसके बाद यहाँ पर आया हूँ। तो ये कोई लक वाली बात नहीं है, एक दिन प्रॉफिट होता है, एक महीने प्रॉफिट होता है लक से, कंटिन्यूसली 6 मंथ तक प्रॉफिट नहीं होता है, ओके। तो क्योंकि मैं लॉसेस को ओवरकम कर पाया, मैं उस जर्नी से गुजर चुका हूँ, है ना, इसलिए मैं आपको जो जो चीज़ें मैं फॉलो किया, जो जो चीज़ करने से इम्प्लीमेंट करने से मेरे को चेंजेस दिखाई दिए एंड रिजल्ट मिल रहा है, सेम चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस सीरीज में जिसका नाम है रोड टू ट्रेडिंग सक्सेस। एंड उस रोड पे मैं चल चुका हूँ एंड आप लोगों को भी उस रोड में चलाना मेरी जिम्मेदारी है। तो ये प्रॉफिट बहुत छोटा दिख रहा है क्योंकि आई एम अ पार्ट टाइम ट्रेडर एंड धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला, क्योंकि आपको पता होगा ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है दोस्तों जहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है ना। अभी तो अपन
यहाँ से यहाँ आए हैं, यहाँ पर आए हैं, यहाँ से ऊपर जो आता है ग्रोथ वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। वो ऐसा वैसा स्ट्रेट लाइन ग्रोथ नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। यहाँ से अपन कैपिटल बढ़ाएंगे और ये बहुत तेजी से ये प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि फाइनली जो भी लॉसेस वाला टाइम था उसको अपन क्रॉस कर चुके हैं एंड रोड टू ट्रेडिंग सक्सेस में सक्सेस तक जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट किया आपको यहाँ पे ऐसे ही 6 महीने तक प्रॉफिट नहीं हुआ है। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंप्लीमेंट की है जिसके कारण ये चेंजेस हुआ है। कई लोग को लग सकता है आज के टाइम पे ये चीज़ें चल रही है वेरीफाइड पीएनएल का भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए लास्ट मैं बोल रहा हूँ 6 महीने से प्रॉफिटेबल हूँ 180 डेज। ठीक है, 4 अप्रैल से लेकर ये 21 अच्छा आज तक का दिखा रहा है, बट ऑब्वियसली मैं आपको बता दिया मैंने मई से रीस्टार्ट किया है, तो जून से ही मैं प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हुआ था। बट स्टिल सेव करते हैं, है ना। यहाँ पर लिंक आ चुका है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा हूँ, है ना। सिंस 24 अप्रैल 2023 देखो, सिंस 24 अप्रैल 2023 से इतना प्रॉफिट दिख रहा है एंड ये आपको पूरा सीन दिखाई देगा। ठीक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं जो भी क्या क्या मैंने ट्रेड्स लिए थे, कितने प्राइस में लिया था, क्या क्या किया था, ये सब चीज़ आपको वहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी भी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों, आप देखते रहिए। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, अब आपको लगेगा कि भाई ये 6 मंथ में तो प्रॉफिटेबल हुआ है तो बहुत स्मूथ जर्नी रहेगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको ध्यान से एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो इस जो यहाँ से अकाउंट साइज आपको दिखाए, अकाउंट कर्व से आपको दिखाई देगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला, मई से मैंने स्टार्ट किया, अकाउंट ऐसे ऐसे बढ़ा, धीरे से बढ़ा, थोड़ा डाउन हुआ, बढ़ा, डाउन हुआ, बढ़ा, फिर ये डाउन हुआ। तो ये डाउन जो है ना, इसे अपन कहते हैं ड्रॉ डाउन पीरियड। ये ड्रॉ डाउन छोटा नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन है। आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये जो मेरा 9 सितंबर से मैंने हाई लगाया था 4,45,000 अराउंड साइज में, कंटिन्यूसली मेरे को लॉसेस हुए हैं, मालूम है। पूरे अक्टूबर तक, 9 अक्टूबर तक इतना बड़ा ये ड्रॉ डाउन पीरियड है। अगर इस ड्रॉ डाउन पीरियड को मैं आपको यहाँ से रिपोर्ट्स में जाके दिखाऊं तो आपको समझ आएगा। जब ट्रेडिंग ऐसा नहीं होता कि हमको हर टाइम सक्सेस ही मिल रहा है ना, बहुत सारे लॉसेस होते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, हाँ कैसे प्रॉफिट होता है कैसे लॉसेस होता है, मैं आपको ड्रॉ डाउन दिखाता हूँ। ठीक है, छोटा छोटा ड्रॉ डाउन बीच में बहुत सारा आया है, तो एक मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए 10 अगस्त के दिन मेरे को प्रॉफिट हुआ था 38,737 रुपीज़ का। उसके बाद थोड़ा लॉसेस हुए हैं, कब तक हुए हैं, इस वाले डेट तक 18, है ना। तो 11 से लेकर 18 अगस्त का मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। 11 से लेकर 18 अगस्त तक का क्या हुआ होगा वहाँ पर। 11 से लेकर 18 अगस्त तक ये पूरा एक वीक का टाइम है। एक वीक में देखिए क्या हुआ है। स्मूथ नहीं होता है, बहुत सारे बीच में लॉसेस आते हैं, ऊपर नीचे होते रहता है एंड सब इमोशंस को अपने को कंट्रोल करना पड़ता है। क्यों नहीं हो रहा यार, पता नहीं टाइम ले रहा है दोस्तों। रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ठीक है, रिफ्रेश हो गया। ठीक है, 8, 11 से 18 तक बोला मैंने, कंटिन्यूसली लॉसेस हुआ। देखो 10 अगस्त के बाद इतना से इतना, ये बहुत दिन होता है, पूरा एक हफ्ता तक कंटिन्यूसली 10 दिन तक मेरे को लॉसेस हुए हैं, प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। ऐसा एक टाइम पीरियड आया जब आपको प्रॉफिट होते रहता है, बीच में लॉसेस होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर और भी लॉसेस हुए हैं, मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगस्त में हुआ, फिर सितंबर में आपको दिखाता हूँ। देखो सितंबर में यहाँ से लॉस स्टार्ट हुआ 15 सितंबर से। 15 सितंबर से जो लॉसेस हो रहा था कंटिन्यूसली लॉसेस हुआ एंड मैक्सिमम लॉस इस दिन हुआ 9 अक्टूबर के दिन। 15 सितंबर से 9 अक्टूबर तक का मैं आपको डेट दिखाता हूँ। 9 अक्टूबर तक का, 15 सितंबर से 9 अक्टूबर देखिए 84,000 तक का लॉस हुआ है। दिस इज कॉल्ड ड्रॉ डाउन पीरियड। जब कंटिन्यूसली प्रॉफिट होते रहता है उसके बाद बहुत लंबा टाइम आता है कि आपको लॉसेस होने लगते हैं। ऑलमोस्ट 30 डेज तक कंटिन्यूसली मेरे को लॉसेस हुआ है दोस्तों, प्रॉफिट नहीं हुआ है। देखो पूरा लॉसेस है, पूरा लॉसेस है एंड प्रॉफिट्स मिले इतने से 1,500 2,000 के प्रॉफिट्स एंड कंटिन्यूसली लॉसेस है। तो यहाँ पर हमारा साइकोलॉजी का क्या होगा, ये चीज़ हमको सीखना है, जो मैं आपको सिखाऊंगा इस रोड टू ट्रेडिंग सक्सेस जर्नी में। कि भाई कंटिन्यूसली प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट होंगे बड़े बड़े, लॉसेस होंगे बड़े बड़े एंड कई बार ऐसा टाइम आ सकता है कि हमको प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा है। एक महीने तक मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला,
बट कैसे मैंने अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करके रखा, कैसे मैं डिसिप्लिन रहा एंड अपने सेटअप को ही फॉलो किया, एंड उसके बाद रिजल्ट सीधा आपको इसके आगे दिखाई देगा। बहुत तेजी से रिजल्ट आया, एंड ये देखिए इसके बाद से जो सनसना के रिजल्ट आया एंड पूरे प्रॉफिट्स मिलने चालू हुए, देखो। एंड ऐसे ही चलता है, अक्टूबर मंथ में फाइनली अभी तक हम प्रॉफिटेबल है। तो वही सब चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा। यही था दोस्तों जो मैं आप लोगों को बोला था कि फॉर द लास्ट 6 मंथ आई एम प्रॉफिटेबल। यस, आई एम प्रॉफिटेबल। जून से प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ, अभी अक्टूबर चल रहा है, एंड I've made this much in this last 5 months. 1 2 3 4 5 months. Yes, in last 5 months I've made this much. एंड बहुत कम टाइम देखिए, इट इज़ नॉट इंट्राडे, इट्स जस्ट फ्यूचर्स ट्रेडिंग, जिसमें मैं 2 से 3 दिन तक होल्ड करके रखता हूँ किसी पोजिशंस को एंड आई एग्जिट। ठीक है, कैपिटल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं सबको 2 लाख से स्टार्ट किया था। 2 लाख से स्टार्ट करते 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 प्रॉफिट बढ़ता रहा एंड इतने के प्रॉफिट हो गए। ठीक है, तो 2 से जब 3 हुआ, 3 साढ़े 3 तक अकाउंट गया, तो मैं शायद 2 लॉट से करना स्टार्ट कर दिया। 2 लॉट इन द सेंस 2 डिफरेंट स्टॉक्स को एट अ टाइम बाय करने लगा था। तो वही है, 2 लाख से ये सब जर्नी स्टार्ट किए हैं इन लास्ट 5 मंथ, ये रिजल्ट है। एंड मेरे को तो मालूम है ये आपको लक लग सकता है, बट इट्स नॉट लक। स्टार्ट किया, लॉसेस हुए बहुत सारा, इस टाइम पीरियड पे मैंने काम किया है, लॉसेस हुए, फियर हुआ, डिसिप्लिन साइकोलॉजी समझी, क्विट ऑलमोस्ट किया था 3-4 महीने तक, खुद पे काम किया, वापस आया ब्रेक इवन पे एंड फाइनली प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ नहीं दिखाया कि कई लोगों को लग सकता है कि भाई ओवरऑल जब से स्टार्ट किया है तब से दिखा दो, तो जब से स्टार्ट किया हूँ तब से भी मैंने इतने लॉसेस नहीं किए थे, है ना। जब से स्टार्ट किया था तब से देख लो डेट, 1 जनवरी 2019 से लेकर आज तक का डेट है। जब जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की तब से लेकर आज तक का देखो, रियलाइज प्रॉफिट इतना है। एंड जो भी है ये तो पुराने चार्जेस थे, बट स्टिल अगर नेट रियलाइज भी देखें तब प्रॉफिट में आ चुका हूँ, है ना। ब्रेक इवन से ऊपर मैं जा चुका हूँ, प्रॉफिट में आ चुका हूँ। तो इसलिए दोस्तों ये चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। आई होप आप लोग को यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। इट वॉज जस्ट टू बिल्ड ट्रस्ट। एक बार ट्रस्ट बिल्ड करते हैं आप लोग के साथ, कि दिखाता हूँ कि यस आई हैव गॉन थ्रू दिस जर्नी। यस, इस जर्नी को मैं क्रॉस कर चुका हूँ, यहाँ आ चुका हूँ, एंड मेरे को पता है वो रोड क्या है, व्हाट इज दैट रोड टू ट्रेडिंग सक्सेस। आई एम गोना टेल यू इन दिस सीरीज। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों मैंने लास्ट 3 इयर्स का आप लोगों को अपना P&L शो किया, दिखाया कि किस प्रकार से मैं भी एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर था आप लोगों की तरह, बट अभी कंसिस्टेंटली विन करने लगा हूं। मैं बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल स्ट्रगलिंग ट्रेडर हूं जो कि अभी कंसिस्टेंटली विन करने लगा हूं। और क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली विन करना स्टार्ट कर चुका हूं, तो मुझे मालूम है कि क्या क्या स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं। सेम स्टेप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को भी सेम स्टेप्स फॉलो करना है। एंड लकीली, होपफुली, शायद जो जो बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करेगा वो भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना स्टार्ट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर आप लोगों को सारे स्टेप्स बताना स्टार्ट करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।